कोई ट्रायंगल आपको दिया है, देखिए कोई ट्रायंगल हमको दिया है ना बच्चों, उनके ट्रायंगल का एंगल का रेशियो, देखिए बच्चों ट्रायंगल के एंगल का जो रेशियो है वो रेशियो दे रखा है बच्चों 1:3:5। ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में जो एंगल है उसका रेशियो दे रखा है 1:3:5। तो अब बताना है कि एंगल कितने कितने का होगा। तो देखिए रेशियो हटाने के लिए कल आपको मैंने बताया था, तुरंत आप लोग क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। तो ये 1x हो गया, ये 3x हो गया, ये 5x हो गया। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड कितने एंगल्स हो गए, 3 एंगल्स हो गए। इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, यानी 1x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल टू 180। अब देखिए कितना हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ देंगे 4x प्लस 5x इक्वल टू 180। तो ये 9x इक्वल टू हो जाएगा 180। तो x बराबर हो जाएगा 180/9, 1 जा 2 जा, यानी x की वैल्यू हमारी आ गई 20। समझ में आ गया बच्चों। अब यहाँ इक्वल टू भर दीजिए, 1 × 20 बराबर 20 आ गया, फिर 3 × 20 इक्वल टू 60 आ गया, फिर 5 × 20 कितना आ गया बच्चों, 100 आ गया। अगर इन तीनों को अगर हम सम कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप इस क्वेश्चन को फटाफट नोट कर लें, फटाफट क्वेश्चन को नोट कर लें। ध्यान दीजिए बच्चों, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दें, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दें। कोई ट्रायंगल है, ध्यान से समझिए बच्चों। नहीं, एक क्वेश्चन और देखिए, एक्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था। वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 50, फाइंड अदर एक्यूट एंगल। ध्यान से समझिए, राइट, तो राइट बोला है, इसका मतलब राइट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसका एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है बच्चों, 90 डिग्री का। इसका एक एक्यूट एंगल हमको दे रखा है कितना बच्चों, 50 दे रखा है। तो अगला एंगल आपको बताना है कि ये वाला एंगल हमारा कितने डिग्री का होगा। ये हम मान लेते हैं वाला एंगल हमारा कितने डिग्री का होगा, x का। तो x प्लस 50 प्लस 90 इक्वल टू 180। अब इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है बच्चों, 0 या 140 आ गया, और प्लस x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू कितना आने वाला बच्चों, 180 माइनस 140, यानी हमारा 40 डिग्री आ गया। यानी x की जो वैल्यू आ रही है 40 डिग्री है, और ये भी क्या है, ये भी एक्यूट एंगल है। ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, वो एक्यूट एंगल बताना था। एक एक्यूट एंगल 50 दिया था, तो दूसरा एक्यूट एंगल कितना हो गया, 40 हो गया। समझ में आ गया बच्चों। और उसमें अगर राइट ट्रायंगल अगर है तो उसका एक एंगल हमेशा कितने डिग्री का होगा बच्चों, 90 डिग्री का होगा। तो आपका जो सेकंड आंसर आ रहा है, मतलब सेकंड एक्यूट एंगल आ रहा है, वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है बच्चों, वो बना रहा है 40 डिग्री का एंगल बना रहा है। ध्यान से समझ लीजिए बच्चों। फटाफट आप लोग जल्दी जल्दी नोट कर लें, है ना बच्चों। फटाफट क्वेश्चन को फटाफट नोट कर लें। अगला क्वेश्चन ध्यान दो बच्चों, अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 110 किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल हम दिया है बच्चों, ध्यान से समझ लीजिए 110। याद करिए कल वाली क्लास में आपको पढ़ाया गया था, जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है उसका एंगल 90 से अधिक होता है। इसका मतलब 110 या 90 से अधिक है, तो ये कौन सा एंगल होगा, सॉरी कौन सा ट्रायंगल होगा, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल होगा। बाकी अब सुनिए, इसको मिला दीजिए, ट्रायंगल बनाना ही बनाना है आपको। ट्रायंगल बन गया,
अब इसका नाम लिखिए ABC, और ये दोनों एंगल बोला है कि आपस में दोनों इक्वल हैं। अगर ये भी अक्स है तो ये भी अक्स होगा। ये बोला है अदर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल हैं। तो बताना है कि ये बताइए जो ट्रायंगल के जो एंगल्स इक्वल एंगल हैं वो कितने कितने डिग्री के होंगे। अब आपको क्या करना है, x प्लस x प्लस 110 इक्वल टू 180, तो ये 2x हो गया, और 180 माइनस 110 घटा देंगे बच्चों तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0, 8 में से बन गया 70, यानी 2x बराबर 70, तो x बराबर हमारा 70/2, यानी हमारा एंगल आने वाला है 35 डिग्री। कितने का एंगल आ रहा है बच्चों, 35 डिग्री का एंगल आ रहा है। फटाफट क्वेश्चन को राइट डाउन करते रहें, फटाफट क्वेश्चन को राइट डाउन करते रहें। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, फटाफट क्वेश्चन को राइट डाउन करते रहें। अगला क्वेश्चन देखिए, if one angle of a triangle is equal to the sum of other two, मतलब ध्यान से समझिए बच्चों, अगर ये कोई ट्रायंगल है, ध्यान से समझो बच्चों, ये एक ट्रायंगल आपके सामने दिया हुआ है, इनका एक एंगल इन दोनों एंगल के सम के इक्वल है ना बच्चों। उसके बाद अदर टू सो दैट द ट्रायंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो आपको बताना है कि जो एंगल आएगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा। ध्यान दीजिए, इसमें से आप कोई भी ले लीजिए, लेट दैट, अगर मान लो कि एंगल ए की बात मैं करता हूं तो इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी एंगल बी प्लस एंगल सी के बराबर हो गया। अच्छा, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बराबर 180 डिग्री हो गया। अब ध्यान दो, जहां एंगल बी प्लस एंगल सी दिख रहा है उसकी जगह पर आप बच्चे क्या लिख सकते हो, एंगल ए, मतलब इसके पूरे की जगह पर आप एंगल ए लिख सकते हो। देखो इसके जैसा कुछ दिख रहा होगा, देखो नीचे दिख रहा है ना, ये देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यानी इसके जगह पर हम लिख सकते हैं एंगल ए, यानी ए भी एंगल ए हो गया बराबर 180 हो गया। तो 2 एंगल ए हो गया कि नहीं हुआ बच्चों, 2 एंगल हुआ बराबर 180 हो गया। तो एंगल ए कितने डिग्री का होगा, 180/2 इक्वल टू 90। याद करें, जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसी को हम लोग कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, राइट ट्रायंगल बोलते हैं। समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, देखिए फटाफट क्वेश्चन को देखिए, अगर कोई डाउट्स है तो फटाफट पूछिए। ठीक है बच्चों, आप कमेंट करिए, है ना, जो भी क्वेश्चन में डाउट्स आ रहे हैं कमेंट कर करके पूछिए, आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, फिर वो क्वेश्चन आपको दोबारा फिर रिपीट कराया जाएगा बच्चों। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन जितना मैंने आज आपको कराया है वो सारा का क्वेश्चन फिर आप लोग क्या कर लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। ओके बच्चों, हाँ, मेरे चैनल को आप लगातार सब्सक्राइब करते रहिए, आपको इस प्रकार के वीडियोज लगातार आपको आपके चैनल पर मिलता रहेगा। ओके बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।